बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो अभी आज जो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया है एक चंडीगढ़ रीजन का आगे जिसमें 50 वैकेंसीज आपकी हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम क्या नोटिफिकेशन हमारा ऑल रीजन्स का ऑल स्टेट्स का आएगा या नहीं आएगा, या फिर नेक्स्ट ईयर अब नोटिफिकेशन आएगा। 2024 का ही नोटिफिकेशन आपको मिलेगा देखने को एसबीआई क्लर्क और पीयू का। थोड़ी देरी हो रही है क्योंकि जैसा कि अ, कहते हैं ना कि जैसा टीसीएस पे बुकिंग होती है तो सबको मिल जाता है कि हाँ ये डेट्स हो सकती हैं, सब वीडियोस बनाते हैं कि हाँ एक्सपेक्टेड है, ताकि स्टूडेंट्स एक जोश के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट रखें। ठीक है, अब मैं एक रियलिटी पे आपसे एक बात ये कहना चाहूँगी कि पहली चीज़ आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने अभी हमें दिया हुआ है, क्या बोला कि जैन में ये प्रीलिम्स कराएंगे, फिर फैब में आपका मेंस होगा, देन मार्च अप्रैल में ये आपको रिजल्ट्स देंगे, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, ये एकदम बैक टू बैक सारी चीज़ें करा रहे हैं। ठीक है, सेम एज इट इज़ आपका नोटिफिकेशन आएगा, ऑल रीजन्स का आएगा। ठीक है, जहाँ तक मुझे इतना तो कंफर्म है कि नोटिफिकेशन आएगा। ये हो सकता है कि थोड़ा सा आपका डिले हो जाए, बट आएगा। आपके पेपर जैन में होंगे, फैब में होंगे, जैसे भी होने हैं, चाहे पीओ हो या क्लर्क हो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक इनका पूरा किस्सा आपका निपट जाएगा। इसके अलावा आपके लिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो मैं आपको बोलूँगी कि आप अपनी प्रिपरेशन को कैरी ऑन करो, और मुझे इस चीज़ का जवाब दो आप लोग कि अगर आपका नोटिफिकेशन कल आता है तो क्या आप अपनी जर्नी मेंस तक, इंटरव्यू तक क्लियर करने के लिए रेडी हो? आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि यस आई एम रेडी फॉर दिस? बिकॉज अगर नोटिफिकेशन के बाद आप तैयारी की बात कर रहे हो, या फिर अभी आप प्री में 50 नंबर भी नहीं ला पा रहे हो, आपने जनरल अवेयरनेस स्टार्ट नहीं करी और आप सोच रहे हो कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो रिस्क पे तो आप जाते ही हो। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप पूरा रिस्क पे हो। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है 2 साल लग जाते हैं, 1 साल 6 महीना कितने भी लग जाते हैं। स्टूडेंट के जो सिलेक्शन लेते हैं वो लगे रहते हैं, राइट। तो आप अपने करियर का कुछ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो रिस्क तो यही है सबसे बड़ा। तो आप अगर तैयारी कर रहे हो तो 100% एफर्ट्स के साथ आपको करना पड़ेगा। आप फेल होते हो प्री में, फिर आप दूसरा प्री देते हो, फिर मेंस देते हो, मेंस में फेल होते हो, फिर प्री देते हो, मेंस देते हो, इंटरव्यू निकालते हो। ठीक है, तो ये जर्नी होती है एस्पिरेंट्स की, आपने देखा होगा। तो मैं आपको बस इतना ही बोलूँगी कि आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो, अपनी तैयारी को कहीं से भी हैम्पर मत करो, कन्फ्यूज़न में मत डालो इस डायलेमा में कि नोटिफिकेशन आएगा या नहीं, या फिर आप इसी पे डिस्कशन कर रहे हो 4 घंटे, 5 घंटे या 15 दिन, इसी चक्कर में आप अपने 15 दिन गँवा दे रहे हो। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन पॉइंट्स का ध्यान रखें और अपने फुल जोश के साथ तैयारी करो। प्री अगर लग रहा है अच्छा कर ले जा रहे हो तो मेंस की तैयारी करो, क्योंकि मेंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। ठीक है, सालों प्री प्री निकालते रहते, मेंस नहीं निकालते। तो ये रियलिटी है, तो इससे हमें रियलिटी चेक अपना पूरा सामने रखना है। ठीक है, आई होप आप इस बात को अंडरस्टैंड करोगे और ये दिमाग से निकाल दो कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो बाय बाय, टेक केयर।